उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूरी पर बसा है अतरौली। वही अतरौली जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से जाना जाता है। इसी अतरौली में गगन के पिता एक गैस एजेंसी के गोदाम की देखरेख और यहां आने वाले ट्रकों से गैस सिलेंडर उतारने चढ़ाने का काम करते हैं। अक्सर जब काम ज्यादा होता या लोग कम रहते तो गगन के पिता उसे भी गैस सिलेंडर ढोने के लिए बुला लिया करते थे। गगन को इस काम के बदले करीब 200 रुपए मिल जाते थे। स्कूल की किताबें और कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई और गोदाम में गैस सिलेंडर ढोने का काम। उस वक्त 11वीं में पढ़ने वाले गगन कुमार की बस इतनी सी कहानी थी, लेकिन आज ये कहानी बदल चुकी है। कभी गोदाम में गैस सिलेंडर ढोने वाले इसी गगन ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे अतरौली को गगन के ऊपर गर्व हो रहा है। बेहद मुश्किल हालात और गरीबी के बीच पढ़ाई करते हुए गगन ने जेईई एडवांस में 5286 रैंक हासिल कर आईआईटी बीएचयू में अपनी सीट पक्की कर ली है। गगन की ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन कोचिंग भी एक ऐसे टूटे हुए मोबाइल के जरिए ली जो उनके पिता को कबाड़े में मिला था और जिसे ऑन करने के लिए भी गगन को पिन का इस्तेमाल करना पड़ता था। 10 जून को आए रिजल्ट के बाद गगन अब 26 जुलाई को आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेंगे। दोस्तों, गगन अपने कामयाबी और संघर्ष के सफर से जुड़ी बातें बताते हैं कि अतरौली के सिटी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े गगन शुरुआत से ही पढ़ाई में सबसे आगे रहने वालों में से थे। 10वीं में 98.4% नंबर हासिल करने के बाद गगन ने एमयू की परीक्षा दी और इसी बोर्ड से 12वीं में 95.8% अंक हासिल किए। 10वीं तक उनके मन में आगे की योजनाओं को लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी, बस एक ही मकसद था कि नंबर अच्छे लाने हैं। 11वीं में एडमिशन मिला तो कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया और उन्हें अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ी। इसी दौरान गगन ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली। उन्हें लगता था कि कोचिंग के जरिए वो अपनी पढ़ाई की उस कमी को पूरा कर लेंगे जो कॉलेज न जाने की वजह से हो रही है। कोचिंग चल ही रही थी और इस बीच गगन ने जेईई परीक्षा देने के बारे में सोचा और बस जुट गए तैयारी में। हालांकि यहाँ एक और रोचक मोड़ आया। दरअसल उन्हें पता चला कि आईआईटी में भी फीस काफी ज्यादा होती है, तो उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी। गगन को पता था कि इतनी फीस उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। करीब 2 महीने तक गगन की तैयारी रुकी रही, लेकिन जब एक दोस्त ने उन्हें बताया कि आईआईटी में गरीब परिवारों के लिए ट्यूशन फीस में छूट मिल जाती है तो वे फिर से तैयारी करने लगे। और फिर आई परीक्षा की घड़ी। गगन को जेईई एडवांस में 8030वीं रैंक मिली जो काफी कम थी। उन्होंने कॉलेज चेक किए तो पता चला कि इस रैंक के आधार पर केवल नए खुले कॉलेजों में ही एडमिशन मिल सकता था, जहां प्लेसमेंट भी काफी कम थे। गगन की हिम्मत टूट गई। काउंसलिंग के लिए महज 5 दिन का समय था और इस छोटे से वक्त में ही उन्हें फैसला लेना था। वे डिप्रेशन में रहने लगे कि आखिर आगे क्या करें। अगर वो एडमिशन लेते हैं और डिग्री के बाद अच्छी नौकरी ना मिली तो क्या होगा। तब उनके बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि इस बार ड्रॉप करो और फिर एक बार नए सिरे से तैयारी करो। गगन को हिम्मत मिली और उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार उनकी जनरल रैंक 5286 और कैटेगरी रैंक 1027 थी। आखिरकार गगन का सपना पूरा हुआ। गगन को उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी अच्छी रैंक आएगी। उनके परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी कि ऑनलाइन क्लास के लिए एक अच्छा फोन तक खरीद पाए। उनके पिता हर दिन साइकिल से गोदाम तक जाते। ऐसे ही एक दिन उन्हें कबाड़े में पड़ा मोबाइल मिला। मोबाइल लगभग 60% टूटा हुआ था। ऊपर की तरफ से स्क्रीन टूटी थी और पावर बटन भी डैमेज था। पिता ने ये फोन उन्हें दे दिया और इसी फोन के सहारे वो अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लास अटेंड करते थे। लेकिन कहते हैं ना,
जिनके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। वो बहाने नहीं बल्कि मौके तलाशते हैं और गगन ने भी वही किया। उसी टूटे हुए मोबाइल से क्लास लेकर गगन ने अपनी मंजिल पा ली। उनकी कामयाबी पर उनके कोचिंग सेंटर ने उन्हें स्कॉलरशिप और नया मोबाइल फोन दिया है। दोस्तों, गगन के परिवार में दो बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है जो फिलहाल सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, भूत आइकन की आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।